दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, दरअसल दयाल गुरुजी ने दी है। कैसे उनकी परीक्षा के दौरान एक मसाण ने उनको छल दिया था या उनको घबरा दिया था या उनकी विद्या पर रोक लगा दी थी, इस टाइप से एक घटना हुई है। तो जिसका जीता जाता प्रमाण हमारे दयाल गुरुजी है, उनने मुझे खुद अपनी वीडियो में और अपने मुख से खुद बताया है भाई। पूरे निकला और उसने वो रोटी पकड़ी और चल दिया। वो जो रोटी पकड़ी जो हाँ, जो एक तरफा रोटी वो उनके हाथ में थी, गुरुजी के हाथ में थी, वो रोटी पकड़ी और चल दिया। और जो साक्षात ये मेरे साक्षात की बात है, आप देख सकते हो। तो लोग कहते नहीं होता, नहीं, ये हमारे सामने हुआ है। तो जो 4-5 लोग आए थे वो तो भाग गए वहां से। हिमचू पहाड़ी में ऐसे है, हमें अपनी उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में जानने को मिला, अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिला, और उसमें हमें उस ग्रुप में हमें बहुत लोग भी मिले, अच्छे जानकार भी मिले, अच्छे गुरु भी मिले, तो हमें भी नॉलेज मिली। ऐसा नहीं है कि हम गुरु है तो हमें सब नॉलेज है, हमें भी बहुत जगह नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये दयाल गुरुजी के मुख से खुद मेरे पास आई है कि कैसे हेम भाई उनके परीक्षा के दौरान उनके साथ ये घटना भी थी। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी या आप लोगों के घर में या कहीं पर आपके इष्टू ने कहीं पर कुछ भी ऐसा आपके घर का न्याय करा है, चाहे वो कोई से देवता भी हो, अगर आप या वो कहानी हमारे चैनल के माध्यम से आप साझा करना चाहते हो तो अवश्य हमारे चैनल के साथ भेजिए। दोस्तों मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं हेम भाई को कैसे दे कहानी, तो दोस्तों आप उसके लिए विचलित ना हुए। सीधा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप इस ग्रुप में आके अपने घर की समस्या, देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ भी कहानियाँ या कुछ भी ऐसी कोई परेशानी दिक्कत है तो आप वहाँ पर जाके डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपकी समस्या पर विचार जरूर करा जाएगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह घटना जब की है जब दयाल गुरुजी उस टाइम पर अपने गुरु के संरक्षण में कार्य कर रहे थे, और दयाल गुरुजी के जो गुरुजी थे वो मोहन राम जी थे। मोहन राम जी इतने प्रचंड गुरु थे बिल कि वो मसाणों को रोकना और मसाणों को साधना, मसाणों को बंद करना, मसाणों को खोलना और देवते को किस चाल में रखना है, देवते को किस चाल में ले जाना है, देवते को किस चाल से नीचे को लेके आना है, सब उनके हाथ में था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब उन्होंने बताया कि बहुत परचुनी गुरु थे और उनकी गुरु की महिमा आज हमारे ऊपर बरस रही है, तभी हम अपनी विद्या से 1 रोटी या 2 रोटी अपना गुजारा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोल है उनके। और मोहन राम जी बहुत अच्छे गुरु थे और आज भी हैं, क्योंकि दयाल गुरुजी ने उनके संरक्षण में ही शिक्षा प्राप्त करी है। दोस्तों जब दयाल गुरुजी शिक्षा कर रहे थे, वहाँ पर शिक्षा ले रहे थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब कभी किसी मसाण को साधने या किसी मसाण को बांधने या किसी मसाण को कुछ करने जाया जाता है, तो वैसे एक घर के क्या हुए थे, देवता पूरे दबा देते। तो दबा देते तो गुरु ने कहा इसका मसाण का जो भी तुम्हारे घर का देवी देवताओं का जो भी रोका छोका जो भी है, इसका एक पूजा देनी पड़ेगी नदी के किनारे वहाँ पर, और उधर सरयू नदी बहती है। तो शाम के टाइम पर ये अपना पूजा पाठ का सामान लेके वहाँ सरयू नदी के किनारे उधर चले गए थे, उधर ये शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। तो गुरु ने अपने शिष्य मंडली बुलाई, जिसमें 8-10 इनके शिष्य थे, तो उसमें दयाल गुरुजी भी उस टाइम पर ट्रेनिंग पीरियड में कहो या शिक्षा ले रहे थे। तब जाके दयाल गुरु ने कहा गुरुजी मैं भी चलूँगा, तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं आप चले, फिर हमारे साथ में चलिए। तो दयाल गुरुजी के साथ में ये वहाँ पर आ गए। अब क्या होता है, जैसे मसाण का साधने का या किसी चीज़ का कुछ करते हैं तो वहाँ पर वो बनाते हैं इंद्रजाल टाइप का या इंद्र के धनुष के रंग, इसी टाइप से कुछ जाल मोहिनी मंत्र वगैरह कुछ भी ये बनाने के लिए, साधने के लिए वहाँ पर एक चक्र टाइप का बनाते हैं। तो गुरु ने क्या बनाया, एक चक्र टाइप का बनाया। वहाँ पर चक्र टाइप का बनाने के बाद गुरु ने क्या करा, उसमें जो हमारे उत्तराखंड में रोट होते हैं ना, रोट है, तो जैसे हमारे जो भूतुआ खाना जाता है, कहीं भी आप देखना, कहीं पीपल पानी का खाना है, कहीं भी कोई ऐसे जाता है तो उनको एक साइड ही पका के देते हैं। चाहे वो पूरी होगी तो उनको एक साइड ही पकाएंगे, चाहे वो
सब्जी होगी या रोटी होगी, उसको दोनों साइड नहीं पकाते हैं, एक साइड पकाते हैं, उसके बाद वो उनके नाम पर चढ़ा देते हैं। दो साइड नहीं पकाते हैं उनको। आप मतलब किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हो अपने वहाँ। तो उसी प्रकार से जब भूत का खाना बनता है तो उसे एक ही साइड पकाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, मसाण के लिए रोट बनाया। तो रोट बनाया, जब रोट बनाते बनाते उसकी खुशबू इतनी सुगंधित हो गई थी कि मसाण से रहा नहीं गया। और वहाँ पर पानी में जल के किनारे इतना भयंकर कुमार उठा, इतना भयंकर कुमार हुआ। पहले तो आवाज़ आने लगी जबर की तरह तरह की। उसके बाद वहाँ पर खुमार उठने लगा, इस तरीके से उठने लगा कि मानो जैसे कि यहाँ पर एक भूचाल टाइप का भूकंप आ गया हो। और वो जल इस तरीके से ऊपर को उठा, विकराल एक मनुष्य का रूप ले लिया। और इतना विकराल रूप, इतने बड़े बड़े दांत उसके, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े टांग, इस तरीके से प्रचंड जैसे था। और कुछ क्षण के लिए वहाँ पर जैसे तूफान टाइप का, कुछ क्षण के लिए वहाँ पर इस तरीके से जैसे बिजलियाँ गरज रही हो, वहाँ पर का माहौल हो गया था। यहाँ मोहन राम जी के साथ जितने थे ये क्या हो गए, सब वहाँ से भाग गए। लेकिन मोहन राम जी ने क्या करा, अपना जो इंद्रजाल का जो चक्र होता है उसको नहीं छोड़ा, वो अपने चक्र में बैठे रहे। उसके बाद जब क्या नाम कहते हैं वहाँ पर वो मसाण आया और इतनी तेज़ी से वायु वेग से इनकी तरफ को आया। और आने के बाद जो इनका भोग रखा हुआ था उस भोग को पकड़ा और वो अपना पुनः जल में वापस चले गया। जब वापस जाने के बाद देखा पूरी सरयू नदी में सन्नाटा। तब दयाल गुरुजी इनके पास आते हैं, गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने बताया कि ये ऐसा था, जिसकी पूजा कर रहे थे वो अपना सामान लेने यहाँ पर आया और उसका इतना ये सामान होता है, हमें देना पड़ता है। तब वहाँ से दयाल गुरु ने इसकी शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद दयाल गुरु जी आज भी इस कार्य को पूर्णतः अच्छे से निभाते हैं। जब से अभी तक दयाल गुरु जी ने कहा है, हेम भाई जब भी मैं इस चीज़ को करता हूँ तो वो दृश्य मेरे आँखों में आज भी आ जाता है वही मसाण का। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, कोई इसमें झूठ नहीं, मैं कोई झूठी कहानी आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ। खुद दयाल जी के मुख से इस कहानी को सुन लीजिए। शुरू में पूजा पाठ सीख रहा था। जागर तो जो है घर में सीखी जाती है। चाहे मैं किसी गुरु के साथ जा रहा हूँ तो वो घर में ही ले जाएगा मुझे, तो जागर जो है घर में। तो पूजा पाठ के लिए जब हमें कभी गाड़ गदेरों में शमशान में भी जाना पड़ता है, तो वाकई ये था मैं शुरू में सीख रहा था। मेरे गुरु है मोहन राम जी। तो मोहन राम जी ने कहा यार ऐसा करते हैं, आज जो है शमशान में किसी की पूजा देनी है। देनी ये थी कि उनका घर का देवता बिगड़ा हुआ था, भैरव नरसिंह जो बिगड़े थे, तो वो देवता बंद थे। तो उन्होंने कहा हमें देवता होगा उखेल कराना है, उनका देवता सही करना है, तुमने चलना है वहाँ। मैंने कहा हाँ भाई सीखना तो मुझे भी था ये चीजें, लेकिन डर भी था, वो छोटा था तो डर भी था शमशान में कैसे जाए। अब जब हम शमशान में चले गए तो वहाँ शमशान में खड्डा भी बनता है, मंदिर भी बनता है, चक्र बनता है, काली का चक्र भी बनता है, तो सब चीज बना दिया। तो वहाँ शमशान में वो लोग ही बैठे थे, वो 5-7 लोग वो थे और 2 लोग हम थे। तो वहाँ बकरा भी था, मुर्गा भी, अष्टबलि भी देनी थी। तो उन्होंने शमशान में जो बनता है एक तरफा रोटी बनती है, एक तरफा रोटी बनता है। गढ़वाल में एक हौड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ एक लौट बोलते हैं। तो रोट बनता है एक ही तरफ वाला। अब जो गुरु के पास जो था रोट हाथ में था और हाथ में जो है पिठान से चक्र बना थे। उसमें चक्र जैसे बना थे, बीच शमशान में हम थे। तो शमशान से जो है वहां पर पानी से ऐसा चीज आ गया ऊपर को जो पूरा काला था और उसके शरीर में पूरी भभूत लगी थी और उसकी जटा जो है पांव तक थी और उसके शरीर में वस्त्र था या नहीं था ध्यान नहीं है, मुझे लग रहा नहीं था उसके ऊपर, क्योंकि हम तो डर गए। हाँ पूरे निकला और उसने वो रोटी पकड़ी और चल दिया। वो जो रोटी पकड़ी जो हाँ जो एक तरफा रोटी वो उनके हाथ में थी, गुरु जी के हाथ में थी, वो रोटी पकड़ी और चल दिया। और जो ये मेरे साक्षात की बात है, आप देख सकते हैं। तो लोग कहते नहीं होता नहीं, ये हमारे सामने हुआ है। तो जो 4-5 लोग आए थे वो तो भाग गए वहां से और मैंने जो है गुरु जी को पकड़ लिया। अब मैं भी गया और उसने रोटी पकड़ी और छप करके आवाज आई, पानी के अंदर चला गया। उसके बाद इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। मैंने कहा गुरुजी ये क्या था? अब मैं तो डर गया। उन्होंने कहा हाँ ये क्या था? मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा और जटा उसके पास, शरीर में कपड़े नहीं और बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा। थोड़ा सा एक झलक देखी, फिर तो मैं डर के आंख बंद कर दी मैंने तो उसके बाद उसने रोटी पकड़ी और चल दिया। मैंने कहा ये क्या आया? उन्होंने कहा जिसकी पूजा हम शमशान में करने आए हैं वो आया। तो उसके बाद फिर उनको भी आवाज लग गई, भाई चला गया, आ जाओ अब यहाँ पे। तो वो लोग भी भाग गए थे ना, तो वो लोग भी वहां पर आए। वो लोगों ने कहा भाई क्या था? उन्होंने कहा जो देवता तुम्हारा बिगड़ा था ठीक हो गया। तो गुरु जी ने कहा अब ऐसा करो, अब वो तो चला गया। उसके बाद हमने वहां पर पूजा खाली अपने खाने के लिए उन लोगों ने करी। गुरु जी ने कहा अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो साक्षात आ गया। तो
गया। अपना ले गया तो वो चला गया खा के। तो ये जो था ये मेरे आंखों की बात है, बिल्कुल सामने की बात है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी हुआ है। हाँ, तो क्योंकि जब आप बहुत उसको हाँ दोहराते होंगे तो हाँ, हमारे राउंड में खड़े हाँ, होंगे, हाँ, हाँ, आपके भी हाँ, दोबारा वो हो जाता हाँ, होगा। वो तो 13-14 साल हो गए होंगे इसको। अच्छा, जो आपके गुरु थे मोहन राम जी, हाँ तो वो मतलब किस टाइप के, मतलब वो मतलब हाँ, वो अच्छे जानकार अभी भी हैं और इधर उधर कम ही जाते हैं, लेकिन वो उनका घर कहाँ, बागेश्वर में? हाँ, ये बागेश्वर में। अच्छा, मोहन राम जी। हाँ हाँ, वो अच्छे जानकार है। तो उनके साथ में 3 साल रहा। 3 साल रहा। 3 साल रहा। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, किसी ना किसी के माध्यम से सीखी जाती है। तो और जैसे हम भी चाहते हैं कि जैसे आपने सारी चीजें सीखी तो आपके माध्यम से भी कोई सीखे, हम ये संस्कृति को बढ़ाना होगा। हाँ, लेकिन देखो नई पीढ़ी जो है वो अलग ही चीज में लपटे हुए है। तो नई पीढ़ी को इस चीज के रुझान बिल्कुल नहीं, इस तरफ नहीं जाना चाहती है। तो मैं ये चाहता हूँ नई पीढ़ी ये चीज सीखे। मैं तो ये चाहता हूँ कोई मेरे पास आए सीखने के लिए शिष्य बने और वो सीखे। मैं चाहता हूँ चाहे जागर हो, घनियाली हो। हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जागर अलग होता है, घनियाली अलग होता है। कई जगह सब चीज को जागर ही बोलते हैं। हमारे यहाँ जब देवी देवताओं का घनियाली बोलते हैं, भूत का अलग से जागर बोलते हैं। तो जागर, घनियाली, नौर से ये चीज जो है नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। नई पीढ़ी को ये भी मालूम नहीं है, कोई पूछेगा कि उसका इष्ट कौन है तो ये बताए मेरे इष्ट का मुझे मालूम नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा गुरु जी, जैसे ना आपको इतना टाइम भी हो गया, दूसरा आपने हिमचू पहाड़ी ग्रुप जो ज्वाइन करा हुआ है, तो उसमें कैसा लगा आपको अनुभव जरा? देखो, हिमचू पहाड़ी में ऐसे है, हमें अपनी उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में जानने को मिला, अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिला। और उसमें हमें उस ग्रुप में हमें बहुत लोग भी मिले, अच्छे जानकार भी मिले, अच्छे गुरु भी मिले। तो हमें भी नॉलेज मिली। ऐसा नहीं है कि हम गुरु है तो हमें सब नॉलेज है, हमें भी बहुत जगह नॉलेज नहीं होती है। तो हमें भी एक दूसरे से नॉलेज मिली, हमें भी दी और कुछ वहां से मिली। और जैसे गढ़वाल में कैसा चलता है, हमारे कुमाऊं को कैसे करता है, पिथौरागढ़ देहरादून में कैसे चलता है, तो ये भी जानकारी मिली। तो वहां के देवताओं को कैसे पूजा जाता है, हमारे यहाँ के देवताओं को कैसे पूजा जाता है, तो ये भी हमको मिला। अच्छा, हाचू 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 हम पहाड़ी।